नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर की साइंस कॉलेज मैदान से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए माहौल बन चुका है। जनता ठान चुकी है कि इस बार कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना है। छत्तीसगढ़ भाषा में बदलबो ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो का नारा दिया। उन्होंने बिलासपुर सड़क हादसे में मारे गए 3 भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इससे पहले पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के तमाम आरोपों पर जवाब दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पीएम मोदी के रैली के दौर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रायपुर में जनसभा को संबोधित किया और छत्तीसगढ़ वासियों को 7,600 करोड़ रुपए की कई सौगातें दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 में बीजेपी की सरकार आई तो छत्तीसगढ़ की जनता को सबसे पहले मोर आवास मोर अधिकार के तहत उनको घर मिलेगा। इस दौरान रेल और सड़क से जुड़ी 5 केंद्रीय परियोजनाओं को लॉन्च किया। इस दौरान करीब 7,600 करोड़ की सौगात प्रदेश की जनता को दी गई। पीएम मोदी बोले, जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की कमीशन खोरी की गारंटी है तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और वे मोदी को भला बुरा कहने लगते हैं। इनकी नाराजगी ही प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए जिनके दामन पर दागदार हैं, वो आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे। उनको लगता है कि ऐसा करने से मोदी को डरा लेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। यहाँ पर कोयला माफिया, रेत माफिया, भूमि माफिया, ना जाने कैसे कैसे माफिया यहाँ फल फूल रहे हैं। ये सूबे के मुखिया से $25 क्विंटल में नहीं होगा, रेट बाप की नहीं होगी और ये झूठ बराबर जाते रहे। बीजेपी ये प्रचारित करते थे कि इसके खंडन में हमारे कांग्रेस जनों ने गांजा गंगा जल हाथ में लेकर कहा था कि ऋण माफी भी करेंगे। अब 25 क्विंटल धान की खरीद करेंगे, ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री ने भी इस पर बोलकर चले गए। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जनता किसकी बातों पर विश्वास करे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव में जनता किन की बातों को ध्यान में रखती है और किसको विजयी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और लगातार देखा जा रहा है जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आती जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार करने के भी तरीके बदलते जा रहे हैं। तो इसी पर करेंगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ निशिकांत नारायण पांडे बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं, सौरभ साहू हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं और अवधेश मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं।
बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले निशिकांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखा गया कि आज नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया, तमाम आरोप मड़े हैं कांग्रेस पर, क्या यह माना जाए अब ये लड़ाई जो है विधानसभा चुनाव की मोदी वर्सेस भूपेश बघेल की हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं माना जाए। मोदी वर्सेस भूपेश बघेल जी, अभी भूपेश बघेल जी उस कद के नहीं हुए हैं। हालांकि जो विषय है, जो भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार की बात तो सर्वविदित है और मतलब ईडी ने उसको प्रामाणिकता से स्थापित भी किया है और न्यायालय उसको भी दे रहा है। जहां तक बात पीएम आवास की हुई तो स्वयं इनके 2 नंबर के मंत्री ने इस्तीफा दिया था कि वो पैसा भी नहीं आया, पैसा अभी वापस चला गया। वो पैसा आता तो प्रदेश में रोजगार भी मिलता और गरीबों के सर पर मकान भी बनता। तो जो ये सेंड में या लैंड में या शराब में या चावल में या गोबर में जो घोटाला इन्होंने किया, वो तो आपके समझ भी और प्रदेश की जनता भी देख रही। तो सीधा सीधा ये चुनाव जो है जनता वर्सेस भूपेश बघेल होने जा रहा है, क्योंकि प्रदेश की जनता इस चुनाव को लड़ने जा रही है। और जो इन्होंने 4.5 साल में इस प्रदेश को 10 साल पीछे ले गए, वैसी स्थिति में प्रदेश की जनता देख रही है और उनके हकों को छीना जा रहा है एक सिंडिकेट बना के। तो वो सिंडिकेट आपके समझ है, सिंडिकेट जेल गया हुआ है, प्रामाणिकता से स्थापित हुआ है। तो भूपेश बघेल जी बस कोई बात है नहीं करने की। अगर करने की बात होती तो ये विकास का अपनी गाथा लिखते, लेकिन 15 वर्षों की हमारी विकास की गाथा और इनके 4.5 वर्षों की विनाश की गाथा प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। भली बात वही स्थिति है कि घाट के 3 पास जब इनको इतना शानदार मेडल मिला था तो शराबबंदी तो करना नहीं था इनको, शराब में तो घोटाला करना था, लेकिन वादा करके आए थे शराबबंदी का। और जब घोषणा पत्र जारी करे थे तो गंगा जल हाथ में लिए थे। तो बात क्या है कि प्रदेश की जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करने वाले श्रीमान भूपेश बघेल जी को इस बार प्रदेश की जनता जवाब देगी। जी सुनील जी। बिल्कुल सुना आपने सौरभ जी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस बार जनता जवाब देगी। अब भ्रष्टाचार के आप दोनों लोग बात करते हैं, मुझे बताइए सौरभ जी, जनता किसके भ्रष्टाचार पर विश्वास करे? देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो मुझे लगता है कि और जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा झूठ से सराबोर ये उनका जो वक्तव्य था वो रहा है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो छत्तीसगढ़ की हैं, जैसे कि उन्होंने धान खरीदी की बात की, उसका पूरा श्रेय लेने का प्रयास किया। हर तरीके से प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, उसी तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर भी झूठ बोला। और प्रधानमंत्री जी जो लगातार भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से परहेज तो है नहीं। इनके ही जो गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वक्तव्य में कहा था कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कोई खास परहेज है नहीं। हमने अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र को भी देखा तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एनसीपी जो अब बीजेपी में के साथ मिलकर जो सरकार बना रही है, वहां पर 2 दिन पहले ही ईडी उनके खिलाफ जांच की, चार्जशीट दायर की और करोड़ों के भ्रष्टाचार उजागर हुए। उनके साथ ये मिलकर सरकार बना रहे हैं तो इनको किसी तरीके से कोई परहेज नहीं है। यहाँ पर ये मनगढ़ंत और निराधार आरोप लगातार लगाते रहे हैं और उसकी जांच अभी ईडी के माध्यम से, ईडी को अपने एजेंट के रूप में बनाकर उन्होंने यहाँ पर जांच बिठाई हुई है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कोर्ट की तरफ से जब उसमें फैसला आएगा तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जैसे कि 2G 3G स्पेक्ट्रम के घोटाले पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए, उसी तरह यहाँ भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक बात है कि जनता इसका जवाब देगी तो जनता जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विकास की योजनाएं हैं वो जनता को ही मिल रहे हैं। जन समर्थन की सारी तरीके की योजनाएं उसमें है, जनता के लाभ के लिए हर योजनाएं चल रही हैं और 80 व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच रहा है। इसलिए लेकिन सौरभ जी देखा जा रहा है कि आज एक सेकंड सौरभ जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि तमाम लाभ मिल रहा है, आज मैंने देखा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तमाम बातें गढ़ाई, तमाम बातों को कहा, कहां से लाभ मिल रहा है? आप देख लीजिए कि यहाँ पर जिस तरीके से किसानों की योजनाएं, अगर किसानों के हमारे मैनिफेस्टो की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी भी, तो यहाँ पर अगर किसानों के कर्ज माफी की बात की जाए और किसानों को जो समर्थन मूल्य देने की बात की जाए, जो 15 क्विंटल धान खरीदने की बात की जाए, तो हर तरीके से यहाँ पर किसानों के हित में छत्तीसगढ़ की सरकार ने निर्णय लिए हैं। शराबबंदी की तरफ ही हम आगे बढ़ गए हैं।
150 से ज्यादा दुकानें हमने बंद कर दी हैं। हर जिले में, हर जिला मुख्यालय में शराबबंदी के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके की जनहानि ना हो। और जो पेशा एक्ट की ये बात करते हैं तो जवाब दीजिए सौरभ साहू की बातों का। बनी। आप प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जिस प्रकार से आज मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तमाम बातें गढ़ी हैं, 7,600 रुपए की उन्होंने सौगात तो दी, लेकिन जो कांग्रेस पर आरोप लगाए, कांग्रेस कह रही निराधार है, जनता के लिए काम किया जा रहा है, शराब के ठेके बंद कराए जा रहे हैं, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आप कैसे निराधार आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर? तो ये यही सवाल इनको तो अपने उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव से पूछना चाहिए, क्यों आपने इस्तीफा दिया था? जब ये भारतीय जनता पार्टी गलत बोल रही है तो आपने इस्तीफा क्यों दिया था? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या अगर ये बोलते हैं कि सारी घोषणाएं हो गई, 36 में से 95% घोषणाएं पूरी हो गई है, तो अभी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद टी.एस. सिंहदेव ने क्या बयान दिया? 12 कंप्लीट, 12 आंशिक और 12 बिल्कुल नहीं। तो आप कहना चाहते हो कि जो आपने धोखा पत्र जारी किया था वो सही हुआ भी नहीं, काम हुआ भी नहीं, हम चर्चा भी नहीं करे, जनता के बीच में लेके भी नहीं जाए। विषय क्या है? जब प्रदेश के विकास को आपने रोका, आपने जब इतने घोषणा किए और मतलब घोषणा तो ठीक है, प्रदेश में जो पीएम आवास मिलना था सुनील जी, उन गरीबों को मिलना था, उन गरीबों के इंतजार को खत्म कर दिया गया, पैसा आ गया, इनको राज्यांश देना था लेकिन ये व्यवस्था नहीं बना पाए। क्यों? एक मुख्यमंत्री प्रदेश का चुना हुआ बोलता है कि प्रधानमंत्री, उसमें नाम है इसलिए प्रधानमंत्री, मतलब केंद्र पूरा पैसा दे। मैं पूछता हूँ इनसे कि राजीव गांधी न्याय योजना में क्या 10 जनपद पैसा दे रहा है क्या? कैसे आप लोग ऐसा मतलब डिफिकल्ट टास्क ले लेते हो अपने ऊपर कि अपने आप में कंट्राडिक्शन आपको बताना है? विषय क्या है? प्रदेश में आप जो शानदार मैंडेट पाए थे 71 सीट, उसका कारण क्या था? शराबबंदी महत्वपूर्ण था। आप बोल रहे हो शराबबंदी की दिशा में बढ़ गए, शराबबंदी की दिशा में नहीं बढ़े हुजूर, आप शराब में करप्शन की दिशा में बढ़ गए। 2100 कुछ करोड़ रुपए का आपका घपलाबाजी पकड़ा गया है, ईडी ने उसमें लगाया है और लोग जेल में हैं। अब आपके कहने से आप तो कहते हो कि ईडी जो है केंद्र की एजेंट के रूप में काम कर रही, क्या आप ये भी कहते हो कि न्यायालय भी केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रही जब आपको बेल नहीं दिया जा रहा? अच्छा सुनील जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि अभी इसमें कोई कांग्रेस का नेता नहीं है तो भी इतना चिलम्पो है, ये जाके ईडी के दफ्तर के सामने धरना देते हैं और उसमें कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, वो तो सारे अधिकारी हैं। अगर वो करप्शन के चार्ज में हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? विषय क्या है? जब वो चार्जशीट हो गया, उन लोग को न्यायालय बेल नहीं दे रहा, खुद हाईकोर्ट बोले प्राइमा फेसिया सौम्या चौरसिया के खिलाफ कार्रवाई बनती है, तो क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो रही है? उसका एक विषय ये है कि ये बांगड़ बिले सारे मिले हुए हैं, अली बाबा 40 चोर की तरह काम कर रहे हो, प्रदेश के संसाधन को लूट रहे हैं। जी सुनील जी। ठीक है साहू जी, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। जी सुनील जी, जैसा कि इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की का पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये तो छत्तीसगढ़ शासन का पैसा है, छत्तीसगढ़ के मत का पैसा है। इनको ये बताना चाहिए पहले तो कि जिस तरीके से हमने शराबबंदी की जो बात की, वहां पर पेशा एक्ट की बात ये करते हैं। पेशा एक्ट इन्होंने 15 साल में लागू नहीं किया, हमने 2018 में आते ही 2019 में गांवों को उनका अधिकार दे दिया। पेशा एक्ट का पूरा पालन उनके तरफ हमने दे दिया कि ग्राम पंचायत उसके हिसाब से नियम बना सकती है, तो पेशा एक्ट का अधिकार तो हमने दिया। दूसरा ये कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का विकास हम रोक रहे हैं, जबकि केंद्र के पास 55,000 करोड़ से ज्यादा हमारे राज्य का रुका हुआ है। केंद्र राज्य का पैसा रोकने की के तरफ कार्य करती है और जहां पर भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर उनका बहुत स्मूथ चलता है ये फंड की व्यवस्था। तो जिस तरीके से बिना भाजपा शासित प्रदेशों के तरफ केंद्र का रवैया है, एक सौतेला व्यवहार जो कर रहे हैं, जो पैसा रोकने का कार्य कर रहे हैं, तो ये केंद्र कर रही है और उसकी वजह से छत्तीसगढ़ का विकास कहीं ना कहीं रुका है। लेकिन उसके बाद भी जैसे धान खरीदी की का ही हम बात करें, अगर समर्थन मूल्य से 1 रुपए भी ज्यादा अगर केंद्र राज्य सरकार देगी तो केंद्र सेंट्रल पूल का चावल नहीं लेगी, ये बात की इन्होंने। तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तरफ से पैसा दिया उनको। तो छत्तीसगढ़ की जनता का जो विकास है वो कहीं ना कहीं केंद्र ही रोक रही है। केंद्र जहां तक वहां पर आज समर्थन मूल्य का हाल देख लीजिए आप, 1200 रुपए 1100 रुपए में किसान धान बेचने के लिए मजबूर है। ठीक है निशिकांत जी, जल्दी निशिकांत जी, मेरे पास समय कम है। ये तो अजीब सी मतलब इनकी कल्पना है कि केंद्र इनके विकास का काम को रोक रही, मतलब इनका हाथ पकड़ के रोक दे रही है। आपको भ्रष्टाचार करने से तो केंद्र रोक नहीं पा रही है। आपको विकास का कोई मापदंड पता भी है क्या कि विकास का काम कैसे होता है? एक इतना सा सड़क का निर्माण आप तो करा नहीं पा रहे, आपको केंद्र कैसे रोक दे रही है?
जब इतना बड़ा बांगर बिले लोग लूट रहे थे उस समय तो केंद्र आपको रोकी नहीं। 55,000 करोड़ रोक के रखे निशिकांत जी, जीएसटी का पैसा रोक के रखा है, हर तरफ रोक के रखा है। सौरभ जी, ये तरीका नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये बोल रहे हैं केंद्र इनको पैसा नहीं दे रही है। सुनील जी, 4 साल में 2 लाख करोड़ रुपए इनको मिला है केंद्र से, और वो भी महालेखाधिकार के वेबसाइट से आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं एक आग्रह करता हूँ, ये जितना 55,000 या 60,000 करोड़ का बताते हैं ना, एक डिबेट इस पर जरूर रखो आप। ये सारी बातें जनता के बीच में जानी चाहिए कि झूठ और फरेब की राजनीति करने वाली कांग्रेस। ठीक है निशिकांत जी, ठीक है, ठीक ठीक है सर, ठीक है, मुझे अवधेश जी के पास जाना है सर। एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगा सर, दोबारा से आऊंगा आपके पास, मुझे अवधेश जी से भी लेना है सर, प्लीज। अवधेश जी, जिस प्रकार से आपने सुना निशिकांत जी को, आपने सुना सौरभ साहू जी को, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार की बात कर रही है, वो इन पर बॉल फेंक रही है, वो इन पर बॉल फेंक रही है, जनता इसमें फंस रही है, तो क्या ये माना जाए आने वाला चुनाव सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेगा? देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, और ऐसा दिख भी नहीं रहा है। कई सारे मुद्दे हैं जिसपे लड़ी जाएगी ये चुनाव। कांग्रेस की ओर से जो है सो पहले से चीजें एकदम क्लियर है कि उनका थीम छत्तीसगढ़ियाबाद, धान, किसान, और फिर बीजेपी के सरकार के द्वारा जो उनका जो आरोप लगता रहा है कि बायसनेस है छत्तीसगढ़ के विकास में, जो है सो कंटिन्यूसली दिक्कतें पैदा की गई। तो ये सारे जो है सो खास करके कांग्रेस के जो एजेंडे रहे। साथ ही में जो है सो यहाँ पर जो है कि कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि बीजेपी की शासन के ड्यूरेशन में पिछला टाइम में जो भ्रष्टाचार हुआ वो एक प्रमुख तरीके से उसको उठाते रहिए। इसी प्रकार से बीजेपी की ओर से अभी आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा एक चिट्ठा खोल के ही रख दिया कि इतना हमने दिया, ये हो रहा है। फिर शराब घोटाला की भी बात आई, फिर और कई सारे, फिर प्रधानमंत्री आवास में जो डिले है, ये मुद्दे सब जो तो उठ के सामने आए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी चीज ये है जो जनता के नजरिए से है कि इनमें से कितने को कॉन्विक्ट किया, चाहे कांग्रेस की सरकार ने कितने को कॉन्विक्ट किया या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने को कॉन्विक्ट किया, ये एक बड़ा सा सवाल है। इस सवाल पर दोनों पार्टियां गोलमोल जवाब देती हैं, अभी भी सवाल करती हैं। जी निशिकांत जी, सुना आपने अवधेश जी को, जवाब दीजिए, आप कुछ बोल रहे थे सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि देखिए जो बातें हम लोग कह रहे हैं ना, अगर 10 साल का यूपीए कार्यकाल को उठाएं जब हमारी सरकार थी प्रदेश में, तो हमको 85,000 करोड़ रुपया मात्र 10 साल में, मतलब 850 मतलब 85,000 करोड़ रुपया मिला, और इनको 4 साल में 2 लाख करोड़ रुपया मिला है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप एक सम्मानित चैनल हैं, आप इस बात पे एक डिबेट रखिए तो जनता तक सत्य पहुंचाया जा सके। ये लगातार झूठ फरेब की राजनीति करते जा रहे हैं। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे, भी विषय क्या है, जनता के मन में क्या बात है। जब जनता को, आप देखिए जल जीवन मिशन में क्या हो रहा है, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जल जीवन मिशन किसको मिलता, उसी ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों को मिलता शुद्ध जल का लाभ। जो पीएम आवास मिलता किसको मिलता, उसी को मिलता। तो विषय क्या है कि जब एक मुख्यमंत्री जब बोल दे आपको कि प्रधानमंत्री नाम है इसलिए हम नहीं करेंगे, आप समझिए एक मेंटालिटी तैयार करने की कोशिश हो रही है कि हो सकता है कि इससे किसी को लाभ हो जाए। अरे लाभ तो किसी को हो ना हो अलग विषय है, लेकिन जो ग्रामीण जो मकान विहीन परिवार है उसको अगर मकान मिल जाता तो इसमें मेरा और आपका लाभ की क्या बात थी। लेकिन विषय क्या है, बरसात आ गया है, वो फिर से इंतजार में बैठे रहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ प्रदेश के हर जनता को कि ये सरकार जाने वाली है, जैसी हमारी सरकार आएगी वो सारे जितने पेंडिंग पीएम आवास हैं तत्काल निर्माण करके दिए जाएंगे। जी सुनिए, सुना साहू जी, आपकी सरकार ने काम नहीं किया, जैसे ही ये सत्ता में आएंगे, निशिकांत जी का कहना है जितने भी पेंडिंग काम है सारे किए जाएंगे। आपने ऐसा क्यों किया सर कि सारे पेंडिंग काम को सौंप दिए? देखिए सुनील जी, बीजेपी तो इस बात को बोले ही ना, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार ने वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार ले आएंगे, और गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, और इतनी भी बड़ी बड़ी बातें थी, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, तो उसमें से कुछ होता तो दिखा नहीं पिछले 9 सालों में।
और केंद्र में इनकी सत्ता है, हर तरफ ये चाहे तो पूर्ण बहुमत से लोकसभा राज्यसभा हर जगह पे बैठे हुए हैं, तो चाहे तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी मंशा दिखती है नहीं। इनको झूठे आरोप लगाना है। इनके बड़े बड़े नेता, केंद्रीय नेतृत्व के बहुत बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री भी आए, प्रधानमंत्री जी भी आए, और इसके अलावा इनके जो और केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आए, लेकिन उन्होंने भी हर जगह पे झूठ ही परोस के गए हैं और ये लगातार झूठ बोल रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास इनका रहा है। कहीं ना कहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे जो घोषणा पत्र में वादे थे, हमने 90% से ज्यादा उसको पूरा किया है, और आगे जो हमारे पास समय बचा हुआ है उसमें बिल्कुल सारे वादों को 100% पूरा करने का पूर्ण प्रयास कर रही है। और इसका जवाब, क्योंकि जनता से जुड़े सौरभ जी, लेकिन आपका कहना है कि 90% आपने काम किया, लेकिन धरातल वो काम दिखाई नहीं देता सर। जनता यही कहती है कि काम किया है सर। ऐसे बहुत से हमारे पास न्यूज आती रहती है, आप कह रहे हैं कि आपने काम किया, लेकिन धरातल पर देखो तस्वीर कुछ और दिखाई देती। कैसे विश्वास किया जाए कि आपने काम किया सर? सुनील जी, देख लीजिएगा आप, अगर किसानों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग बोले वो बात अलग है, लेकिन किसान और जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, और जो अंतिम व्यक्ति है, आप किसी से भी फीडबैक ले सकते हैं कि उनकी कर्ज माफ हुई कि नहीं हुई, उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, उनकी धान खरीदी किस तरीके से हुई, 15 क्विंटल धान खरीदा गया, अब 20 क्विंटल हम खरीदने वाले हैं। तो ये सारी बातें जो है वो जनता से जुड़ी हुई है। मजदूरों को जो जिस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनको पैसा मिल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी बात करें, सैलरी में उनके इजाफा हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। अगर बीजेपी इसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है तो ये अलग बात है, लेकिन आप जनता से डायरेक्ट अगर फीडबैक लेते हैं तो धरातल पे काम हुआ है। इसीलिए जो छत्तीसगढ़ में जो माहौल चल रहा है, भूपेश से भरोसा है का माहौल चल रहा है। निशिकांत जी जवाब दीजिए, सारे काम हुए, आप जनता को भ्रमित करते हैं, कांग्रेस का कहना है। देखिए सुनील जी, अभी ये या तो टीएस सिंहदेव गलत बोल रहे हैं या सौरभ साहू गलत बोल रहे हैं। टीएस सिंहदेव मात्र 4 दिन पहले बोले हैं कि 12 3 आंकड़ा जारी किए इन्होंने कि 12 काम पूरे, 12 आंशिक में चालू और 12 नहीं हुए। ये किस हिसाब से 90% हुआ? बेरोजगारी भत्ता की बात कर लो, हुआ नहीं, शराबबंदी हुआ नहीं, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन हुआ नहीं, नियमितीकरण की बात करके आप हर जगह जाते थे नियमितीकरण पे। माननीय भूपेश बघेल जी स्टेज पे जाके बोलते थे हम करेंगे, क्यों नहीं किया आपने? तो ऐसे तमाम वादे हैं जिसको लेके प्रदेश की जनता में आक्रोश है। लेकिन आप ये बोलते हैं कि हम झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं। भैया, तो झूठ फरेब की राजनीति हम कर रहे, चलो ठीक है, आपके हाथ में सत्ता थी, 71 विधायक थे, क्यों नहीं आपने वादों को पूरा किया? शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जन जागरूकता और नशा मुक्ति केंद्र। एक भी नशा मुक्ति केंद्र आपने खोला क्या? नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? दुकानें कम करने की बात करते, दुकानें आपने 1600 कर दी, 1400 कर दी, 850, 750। तो बात क्या है सौरभ जी कि भैया काट की हांडी दोबारा चढ़ती है क्या? चढ़ना नहीं है। आपके मतलब बस की बात ही नहीं है योजना पूरा का। विकास का काम खूनी पंजा कभी कर सकता है क्या? अगर कर सकता था तो भारतीय जनता पार्टी क्यों आती ही नहीं। जब विकास का काम कर पाती है तो कांग्रेस पार्टी, विकास इनके कहीं उसमें नहीं है, तुष्टीकरण है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, जो 10 जनपद है, उनके दरबारी बन के, एटीएम बन के वहां पैसा पहुंचा रहे। ये वही पैसा है जो प्रदेश की जनता के हक को सिंडिकेट के द्वारा लूटा गया। लूटने में मदद किसने की? सीएम हाउस ने की, सीएम ने की। लेकिन इनके पास जरा सी नैतिकता नहीं है कि एक छोटी सी डिप्टी कलेक्टर प्रदेश के संसाधनों को ऐसे लूट रही थी, और ये लोग कर क्या रहे थे? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि शराबबंदी बाद में करेंगे, सूखा नशा पहले बंद करो। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी आपसे। ठीक है, कि सूखा नशा के कारण प्रदेश में अपराध का गढ़ बना हुआ है। ठीक है अवधेश जी, आपने सुना, निशिकांत जी को भी सुना आपने, सौरभ साहू को भी सुना आपने। क्या माना जाए, क्या आकलन करना चाहते हैं, क्या सारांश निकला इसका सर? देखिए, सारांश तो एकदम जनता के सामने निकल के सामने आ रहा है कि ग्राउंड पे जो चीजें हैं, एक चीज तो डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो बात है, क्योंकि वो आधार और उससे लिंक्ड है, तो जिनके खाते हैं उन तक पहुंच रही है। अब ये भी आया था, ये कुछ दिन पहले एक बड़ा सा सवाल आया था कि बहुत सारे जो खाते ऐसे हैं जो फर्जी हैं, मतलब उन लोगों ने मनरेगा में काम नहीं किया, उनको मनरेगा के पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो इस टाइप की चीजें, तो इम्प्लीमेंटेशन मोड में जहां पर जो दिक्कतें आ रही है, सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर। लेकिन अवधेश जी, जिस प्रकार से साहू जी का कहना है कि 90% काम हो चुका है। 90% काम में अब किस काम को 90% है?
एक बड़ा सवाल ये है ना, किस काम को 90% आप काउंट कर रहे हैं, है ना? कि क्योंकि आपने जो इससे पहले भी वो सवाल उठाया था कि ग्राउंड में सिचुएशन कितना इवॉल्व हुआ है। 90% किसी भी सरकार का 90% अगर काम पूरा हो जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि वो पूरा का पूरा स्टेट का पूरा परिदृश्य चेंज हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। अब देखिए, दूसरी बात है कि जॉब डेफिनेशन को लेकर के सर, मेरे पास समय अब इतना नहीं है सर, लेकिन सवाल यही है कि लगातार दोनों पार्टी एक दूसरे भ्रष्टाचार की बात करती हैं, लेकिन तस्वीर ये साफ कोई नहीं कर पा रहा कि कितना भ्रष्टाचार कहां हुआ और कैसे हुआ। कांग्रेस भी बात करती है कि हमने काम किया, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। बीजेपी भी अपनी बात करती है सर, लेकिन मेरे पास समय नहीं है सर। एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पर कांग्रेस की अगर इतनी ही जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो वो जो दो बड़े अधिकारी जो बहुत बड़े करप्शन के मामले में फंसे थे, उनको क्यों बचाया गया? अब तक उन पर क्यों कार्रवाई? बिल्कुल, जेल में उनको मिलवाया जाता है, वो कांग्रेस को दिखाई नहीं देता, अपनी बातों को बड़ी बड़ी करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत जी आपका, सौरभ जी आपका और अवधेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल इस बात का ही निकल कर आता है कि जिस प्रकार से बीजेपी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप पड़ रही है, आज नरेंद्र मोदी की रायपुर में रैली थी और जनसभा को संबोधित किया, 7,600 करोड़ की परियोजनाओं के बारे में जिक्र किया, बताया, प्रदेश को दी। अब देखना होगा कि चुनाव में तस्वीर बदलती है या फिर जनता कांग्रेस पर फिर से विश्वास करती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।